शिक्षा नगरी के रूप में देश दुनिया में पहचान बना चुका कोटा पर्यटन के मोर्चे पर भी अपनी अलग पहचान मजबूत कर रहा है। चंबल की लहरों से लेकर गराड़िया महादेव की ऊंची पहाड़ियों, गेपरनाथ की वादियों और मुकुंदरा के जंगलों तक कोटा में नेचर, वाइल्ड लाइफ, वाटर, एडवेंचर और धार्मिक पर्यटन का ऐसा संगम तैयार हो रहा है जो राजस्थान के पारंपरिक पर्यटन से बिल्कुल अलग है। देखिए खास रिपोर्ट। कोटा से करीब 30 किलोमीटर दूर गराड़िया महादेव, चंबल की गहरी घाटी के ऊपर बसा ये स्थान अब सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि नेचर और लैंडस्केप टूरिज्म का बड़ा आकर्षण बन चुका है। मानसून में यहाँ का नजारा और भी खूबसूरत हो जाता है। ऊंचाई से दिखाई देती चंबल की घुमावदार धारा, चारों ओर फैली हरियाली और पहाड़ों के नीचे तैरते बादल पर्यटकों को रोमांचित कर रहे हैं। यही वजह है कि गराड़िया महादेव अब फोटोग्राफी, सनराइज और सनसेट टूरिज्म का भी नया केंद्र बनता जा रहा है। गेपरनाथ महादेव भी कोटा के नेचर टूरिज्म को नई पहचान दे रहा है। पहाड़, चट्टानी संरचनाएं, हरियाली, मानसून में बदलता प्राकृतिक स्वरूप यहाँ आने वाले पर्यटकों को अलग अनुभव देता है। आस्था के साथ प्रकृति का रोमांच खासकर युवाओं और नेचर लवर्स को तेजी से आकर्षित कर रहा है। कोटा की पर्यटन पहचान में चंबल की खास भूमिका है। शांत बहती चंबल की लहरों पर बोट सफारी, नदी की घाटियां, आसपास का प्राकृतिक वातावरण और जैव विविधता, यहाँ पर्यटकों को किले महल से बिल्कुल अलग अनुभव मिल रहा है। बोट सफारी के दौरान नदी के आसपास पक्षियों और वन्य जीवों को देखने का मौका भी मिलता है। पेट्रोलिंग बहुत अच्छी होने की वजह से हमारे यहाँ पे एनिमल की संख्या भी काफ़ी अच्छे से बढ़ रही है और मॉनिटरिंग यहाँ पे टाइगर की काफ़ी अच्छे से की जा रही है, जिस वजह से पर्यटक को यहाँ पे टाइगर दिखाई दिए जा रहे हैं। और पर्यटक जो भी यहाँ पर आते हैं, टाइगर की साइटिंग करते हैं, वो बहुत ही खुश होकर जाते हैं। यहाँ पे सफारी में बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है पर्यटकों का, एनिमल का, ताकि किसी तरह से कोई वाइल्ड लाइफ में डिस्टर्ब ना हो। चंबल के इसी जल तंत्र से जुड़ा जवाहर सागर भी कोटा के पर्यटन मानचित्र पर खास जगह रखता है। जल, जंगल और पहाड़ का अनोखा संगम बर्ड वॉचिंग और नेचर एक्सपीरियंस के लिए इसे खास बनाता है। अगर चंबल, जवाहर सागर और मुकुंदरा को एक सर्किट के रूप में विकसित किया जाए तो कोटा के नेचर टूरिज्म को नई ऊंचाई मिल सकती है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व वाइल्ड लाइफ पर्यटन का महत्वपूर्ण आधार। जंगल, पहाड़ और घाटियों के बीच वन्य जीवों को देखने का अनुभव पर्यटकों को आकर्षित करता है। वाइल्ड लाइफ सफारी के साथ बर्ड वॉचिंग, नेचर ट्रेल और फोटोग्राफी जैसी गतिविधियों में भी भविष्य में विस्तार की संभावनाएं हैं। चंबल के जल संसार और मुकुंदरा के जंगल को एक ही पर्यटन अनुभव में शामिल करने से कोटा का नेचर टूरिज्म और मजबूत हो सकता है। कोटा चंबल रिवर फ्रंट ने शहर के पर्यटन को नया शहरी आयाम दिया है। नदी किनारे बने घाट, शानदार स्थापत्य, रोशनी और खुले सार्वजनिक क्षेत्र, शाम होते ही यहाँ पर्यटकों की चहल पहल बढ़ जाती है। यानी रिवर फ्रंट ने कोटा में इवनिंग और नाइट टूरिज्म के लिए भी नई जमीन तैयार कर दी है। कोटा के भीतर किशोर सागर तालाब भी वाटर टूरिज्म का अहम केंद्र है। 7 वंडर्स पार्क समेत आसपास के आकर्षण, जलाशय, रोशनी, मनोरंजन और खान-पान खासकर शाम के वक्त पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कोटा में पर्यटन की संभावनाएं अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। गराड़िया महादेव की पहाड़ियां, चंबल की बोट सफारी, मुकुंदरा के जंगल और रिवर फ्रंट, नेचर से लेकर वाइल्ड लाइफ और नाइट टूरिज्म तक यहाँ पूरा टूरिज्म पैकेज मौजूद है। जरूरत है इसे बेहतर कनेक्टिविटी, सुरक्षित सुविधाओं, प्रशिक्षित गाइड और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन से जोड़ने की। चंबल से मुकुंदरा तक कोटा में पर्यटन का नया अध्याय शुरू हो चुका है। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म हो या फिर एडवेंचर या वाटर स्पोर्ट्स टूरिज्म या फिर रिलीजियस टूरिज्म, कोटा से बढ़िया इसके लिए प्रदेश में दूसरा स्थान नहीं है। यही कारण है कि कोटा में सुरम्य वादियाँ हों या फिर चंबल रिवर फ्रंट, सभी को देखने पर्यटकों में खासा आकर्षण देखने को मिल रहा है। ऐसे में पर्यटन का एक नया हब कोटा और पूरा हाड़ौती क्षेत्र बनता जा रहा है। कैमरा पर्सन साहिल के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।